बस इस बार ये ड्रीम्स है दोस्तों कि अपनी फैमिली को ना इस बार बहुत अच्छा सरप्राइज़ देना है इन बुक्स को पढ़ के अच्छी तरीके से। तो ये सारी स्ट्रेटजी मैं आपको बताते रहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी में गज़ब का मज़ा आएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी तैयारी भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रही होगी। बुक आपको कैसे पढ़ना है, ग्रामर को कैसे पढ़ना है, सारी बातें हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और अभी ये स्टार्टिंग है, वीडियो देखिए बिल्कुल डिटेल में, बाकी में आपको मज़ा आएगा। वहाँ पर सारी बात मैंने समझा रहा हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल्स बताने वाला हूँ। जैसे कि आप जानते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर हाल ही फ़िलहाल में होने वाला है। ऐसे मान लीजिए कि समथिंग जुलाई के लास्ट में या अगस्त के फर्स्ट वीक में पेपर हो जाएगा, है ना, इतना कंफर्म है। और अगस्त के लास्ट तक तो हो जाएगा डेफिनेटली। और हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, हमने ऐसे मान के चलते हैं कि 70 से 80 दिन की स्ट्रेटजी मैंने बनाई है। और मैं आपको वो सारी स्ट्रेटजी फॉलो करूँगा कि उसको कैसे तैयारी करना है, और जो हमारा मेन उद्देश्य है पीजीटी को कैसे क्वालिफाई करें, है ना, सेल्फ स्टडी कैसे करें, कैसे प्रैक्टिस करें, क्या क्या बुक होनी चाहिए, सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। और बिल्कुल आराम से करेंगे यार, जल्दी किसी प्रकार के नहीं है आज, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं अपने चैनल पे पढ़ाता हूं, हालांकि 2 साल हो गए तैयारी करते हुए, सब चीज़ पढ़ ली है। और बस अब रिवीजन की नीड है, तो रिवीजन मैं अपने चैनल पे कर भी रहा हूं। और उससे मैं अपनी कम्युनिटी पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, आप देखेंगे तो वाकई में मज़ा भी आएगा। और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मैंने कुछ कम्युनिटी पे डाले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, और बेसिक सब पढ़ लेते हैं, लेकिन वो अच्छा लेवल था। क्योंकि दोस्तों पीजीटी 2021 का जो पेपर हुआ था, मैंने वहाँ अटैम्प्ट किया था, तो उसमें मैंने नोटिस किया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बहुत अच्छी लेवल पे बन रहे हैं। और ऑप्शन भी इतने सटीक डाल रहा है कि वहाँ हम कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती करके अपने आप को कहीं ना कहीं दूर कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो हम अक्सर नहीं जानते हैं उनको। और देखिए ऐसा होता है कि बहुत से कहते हैं कि कहाँ से पढ़ते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, हम भी किसी से न किसी से पढ़ के कुछ सीखे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि गलत एक्सप्लेन नहीं करूँगा। कम्युनिटी में जितने भी क्वेश्चंस डाले हैं वो एक भी रॉन्ग नहीं है, उसका कुछ ना कुछ एक रीज़न है, कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। जो वो रूल्स हैं जो आप नहीं जानते मोस्टली, तो उनके लिए मैं एक वीडियो तैयार करूँगा 10 इंपॉर्टेंट रूल्स पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, और एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, है ना। तो आप टेंशन नहीं लिए, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे आप तैयारी कर रहे हैं पीजीटी, मैं यूपी पीजीटी स्पेशल्स बता रहा हूँ दोस्तों, मैं डीएसएसपी या किसी और एग्ज़ाम की ज़्यादा खास बात नहीं करूँगा। तो जैसे मेरे पास एक बुक्स है, बहुत सारी बुक्स बताते हैं, देख रहे होंगे आप, ये ना सुधीर के अरोरा, तो एक अच्छी बुक्स है। मैंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है अपनी पढ़ने की, और ये कुछ मेरे पास, अच्छा मेरा जो, चलिए, तो ये नोट्स हैं मेरे ग्रामर के। इसमें इस तरीके के मेरे पास 6 रजिस्टर हैं दोस्तों। कितने? 6 रजिस्टर्स हैं। उसमें मैं ग्रामर प्लस वोकैब, है ना, और प्लस लिटरेचर, तीनों चीज़ें कवर कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ, ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाए मेरे साथ साथ। मेरा तो होना ही है, देखो मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपका भी हो जाए। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि मैंने कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट तैयार करे हैं, 100 के आसपास हैं, 100 से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होने के हैं। इस तरीके के नोट्स हैं ये मेरे। तो उसमें क्या होता है, एक प्रैक्टिस सेट है, उसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, लगभग 20 क्वेश्चंस हों या 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, 20 क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस सेट है और 30 क्वेश्चंस का भी है। उसके जो ऑप्शन दिए होते हैं 4-4, तो उसके बारे में अगर आप एक क्वेश्चंस का डिटेल देखेंगे दोस्तों, तो एक क्वेश्चंस में कम से कम 10-12 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा हूँ। अब लगा लीजिए कि हर क्वेश्चन में नहीं, मतलब जहाँ लगता है कि इम्पोर्टेंट डिटेल्स बतानी चाहिए मैं वहाँ बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे, मान लीजिए कि 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है, उसमें कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होते हैं मोस्टली, तो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको वहाँ बता रहा हूँ। तो मैंने 2-4 प्रैक्टिस सेट कराए भी हैं, हालांकि ये मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स हैं। तो इसको टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, तो टाइप करके मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य मेन बस इस बार यही है कि मुझे अपना पीजीटी दोस्तों मुझे भी अटैम्प्ट करना है। तो मेरा उद्देश्य मेन यही है कि पीजीटी में इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है और अच्छी रैंक से लेना है। और वो नसीब आगे की बात, जैसे कहते हैं कि भाग्य तुम्हारे साथ है या नहीं है, वो देखी जाएगी आगे। लेकिन जितना मुझे 100% देना है दोस्तों, मैं इतना बेस्ट अपनी तैयारी के लिए दूंगा इस बार। और दूसरी बात बता दूं मैं दोस्तों, एसएससी की एक छोटी सी पोस्ट पर मैं इस टाइम कार्यरत हूं, और मैं इस टाइम LWP पर आया हुआ हूं 3 महीने के लिए।
तो मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, पीजीटी निकालना है, क्योंकि मेरा टीचर का शुरू से ड्रीम्स रहा है और मैंने समथिंग 7-8 साल अकॉर्डिंग मतलब 11, 12, 9, 10 वालों को पढ़ाया भी है। ओनली ट्यूशन्स पढ़ाया है, ना कि किसी कॉलेज स्कूल में, क्योंकि ट्यूशन्स में इतने बच्चे हो जाते थे। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं दोस्तों, देखिए मैं जब मॉर्निंग में समथिंग 4 बजे उठता हूं, सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, मैं 4 बजे उठता हूं मॉर्निंग में। तो 4 बजे उठ के मैं इसके ये जो बुक है हमारी सुधीर के अरोरा, इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसी से कम 70% आपका लिटरेचर बन जाएगा। इसमें लिटरेचर प्लस ग्रामर दोनों हैं। तो काफ़ी बार मैंने पढ़ ली है ये, तो बस रिवीजन ही करना होता है। तो 2 कोई भी राइटर प्लस उनकी बायोग्राफी, इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनकी डेट है ना, कुछ इंपॉर्टेंट उनके जो फैक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं, वो पढ़ना, और इनके जो MCQs हैं वो प्रैक्टिस करता हूँ मैं सुबह को उठ के 4 बजे से लेके समथिंग 6:30-7 बजे तक के आसपास, 6:30 बजे तक की, ठीक है। फिर उसके बाद मैं नहा धो के दोस्तों सबसे फिर मैं लाइब्रेरी चले जाता हूँ, और लाइब्रेरी जाने के बाद मैं सुबह को लगभग 9 बजे, ऐसे वैसे मान लीजिए 9 बजे मैं लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ। 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मैं लाइब्रेरी रहता हूँ। 7 बजे तक मुझे क्या करना होता है, वहाँ पर भी रिवीजन कम से कम ग्रामर प्लस वोकैब प्लस अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो पूछे गए होते हैं, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। और 2 से 3 प्रैक्टिस सेट डेली के मैंने बना के कम से कम 100-150 के आसपास में प्रैक्टिस सेट तैयार कर लिए हैं, ताकि मुझे खुद वो एग्ज़ाम टाइम पे बहुत बेनिफिट हो। तो आप एक बार चैनल पे जाएं, विजिट करें, एक बार देखें, वाकई में गज़ब का मज़ा आएगा। क्योंकि पीजीटी के लिए स्पेशल्स मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, है ना। तो जैसे ये बुक्स है मेरे पास, सुधीर के अरोरा की बुक्स है, ये बुक्स है ना। तो इससे अलग हट के मेरे पास 4 बुक्स और हैं दोस्तों। एक तो घटना चक्र है, एक यूथ की बुक है, और एक रंजीत सिंह, डॉक्टर रंजीत सिंह जो हैं उनकी बुक है मेरे पास। ये चारों तो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, तो चारों मैंने पढ़ लिखी हैं। लेकिन एक बुक और आती है जो जीआईसी लेक्चरर के हिसाब की होती है वो, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से मैंने निकाले। मुझे लगा कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दे रखे थे, तो मैंने वो चीज़ें वहाँ से पढ़ी हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे वो बुक वहाँ से अच्छी लगी, तो मैं 5 बुक्स फॉलो कर रहा हूँ लिटरेचर के ओनली, ठीक है। और कम से कम अगर ग्रामर की बात करें तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ। हालांकि ग्रामर के लिए लैटिन एंड मार्टिन वो ले लीजिए, एक अच्छी बुक है, जिससे क्लॉज वगैरह, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है ना, और डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस 2 टॉपिक होते हैं और इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो ये मैंने वहाँ से कवर कर रखे हैं फ़िलहाल, ठीक है। और उसके साथ एक ए न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश बुक होती है हमारी, जो इंटरमीडिएट में हम पढ़ाते हैं। टीचर बनेंगे तो उसी को पढ़ाएंगे हम ज़्यादातर, हिंदी मीडियम से, या किसी भी बुक से, किसी भी उससे बोर्ड से हों आप, हिंदी मीडियम से हों या इंग्लिश मीडियम से हों, या कोई से भी बोर्ड से हों, CBSE या ICSE या यूपी बोर्ड है ना, तो कोई मैटर नहीं करता है। आप तो इंग्लिश से पढ़ लें तो इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाता है जब हम पढ़ते रहते हैं। तो आप भी इस तरीके से मेरे साथ जुड़ें, और बाकी में मज़ा आएगा। हम तुम सब मिलके, अब ऐसे टीचर इंक्लूड वो कंसीडर मत कीजिएगा मेरे को, ऐसे मान लीजिए आपका मैं दोस्त हूँ, और मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपको बता सकता हूँ कि कैसे तैयारी करनी है और सेल्फ स्टडी करने के क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों सब फर्स्ट टाइम मैंने 2021 का जो पेपर अटैम्प्ट किया था, तो उसमें 73 क्वेश्चंस मेरे बना तैयारी की एक ही बुक से, डॉक्टर रंजीत सिंह की बुक थी, और ग्रामर मैंने पढ़ रखी थी, क्योंकि दोस्तों मैंने SSC CGL की तैयारी करी थी, तो ग्रामर तो मेरा वहाँ से ठीक था। तो लिटरेचर के लिए मैंने एक ही बुक पढ़ी थी, और यूथ की बुक प्रैक्टिस कर ली थी मैंने, तो उसी से पढ़ के मेरे 73 क्वेश्चंस बन गए थे, और लगभग 79 के आसपास क्वेश्चंस में वहाँ पे शायद सिलेक्शन भी हुए हैं पिछली बार। तो मैंने वहाँ से जब मेरे मन में डिसाइड आया कि, तो मैंने SSC को स्किप कर दिया, उसके बाद मैंने PGT को प्रेफर दिया कि PGT मुझे करना है। मुझे बिलीव हो गया था कि मैं इस बार निकाल लूँगा। तो फॉर्म आए, अब लेट हो गया है एग्ज़ाम, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार 100% देंगे और सिलेक्शन लेना ही लेना है। और आपको भी मेरे साथ मिल के मेहनत करनी है, दबके करनी है। और देखिए 15-16 घंटे तो खैर पढ़ना पड़ता है, 4 से 5 घंटे मैं कुल सो रहा हूँ इस टाइम। तो कभी कभी लगता है कि 7-8 दिन हो गए हैं ज़्यादा नींद आ रही है, तो तबीयत भी ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से मैं कभी कभी 7-8 घंटे पढ़ के नींद अपनी पूरी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप भी ज़रूर जुड़ें मुझसे, और बाकी मज़ा आएगा, हम तो मिलकर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।